शायद ही ऐसा कोई होगा जिसका बचपन रात में टिमटिमाते जुगनुओं के पीछे भागते नहीं बीता हो। शाम होते ही आसमान में तारों की तरह टिमटिमाते जुगनू को हम सब कैद कर लेना चाहते थे। कोई उसे पकड़कर शीशे की बोतल में रखता था तो कोई इसे अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता था। इसे पकड़ने भर से ही मानो हमें ऐसा लगता था जैसे हमने लाखों मील दूर तारों को कैद कर लिया हो। लेकिन बदलते समय के साथ पता नहीं अब ये जुगनू कहाँ गुम हो गए हैं। क्या आपको याद है आपने आखिरी बार इन्हें कब देखा था? शहर तो छोड़िए, अब ये हमारे गांवों से भी गायब हो गए हैं या गायब हो रहे हैं। ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में जुगनू तेजी से गायब हो रहे हैं। यह गंभीर विषय है क्योंकि रात में प्रकृति की ओर से दिए गए ये खूबसूरत तोहफे अब हमें अपने आसपास टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर ये जुगनू क्यों गायब हो गए हैं या हो रहे हैं? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। जुगनुओं के गायब होने को लेकर अगर विशेषज्ञों की माने तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा वातावरण तेजी से बदल रहा है, तो जुगनुओं के अस्तित्व के लिए ठीक नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में जितने भी कीट पतंगे मौजूद हैं, उनमें जुगनुओं की हिस्सेदारी लगभग 40% है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पृथ्वी पर डायनासोर के समय से मौजूद है। इनकी चमकने के पीछे की कारण की अगर बात करें तो इनके पेट में एक रोशनी पैदा करने वाला अंग होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि जुगनू विशेष कोशिकाओं से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और इसे अपने शरीर के एक लूसीफेरिन नामक तत्व से मिला देता है। जैसे ही ऑक्सीजन और लूसीफेरिन मिलता है, इनके रिएक्शन से एक रोशनी उत्पन्न होती है। इस रोशनी को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। हालांकि इस रोशनी में गर्मी बिल्कुल ना के बराबर होती है। जुगनू कोलियोप्टेरा समूह के लैपिनिडी परिवार से संबंध रखते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि यह जुगनू पृथ्वी पर डायनासोर के युग से हैं। पूरी दुनिया में जुगनुओं की लगभग 2000 प्रजातियां हैं। अगर अंटार्कटिका को छोड़ दिया जाए तो पूरे पृथ्वी पर इनकी मौजूदगी के निशान मिलते हैं। भारत जैसे देश में पहले यह बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे। यहाँ के हर इलाके में इनका अलग एक नाम हुआ करता था, लेकिन अब यह जीव धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर आ गए हैं। आपको बता दें कि ये तारों की तरह टिमटिमाते जीव जीवन का संकेत है। अगर ये जीव आपके आसपास रह रहे हैं तो समझ जाइए कि आप जहां रह रहे हैं वहां का वातावरण जीवन जीने लायक है। दरअसल जुगनू बदलते वातावरण के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। यह जीव वही जीवित रह सकते हैं जहां शुद्ध वातावरण और पानी में जहरीले रसायनों का मिक्सचर ना हो। यहाँ तक कि यह छोटे से जीव आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचा सकते हैं। इनके गायब होने के कारणों में गांव में तेजी से पेड़ों का कटना भी है। जिन इलाकों में कभी घास और झाड़ियों के मैदान हुआ करते थे, उन्हें अब तेजी से साफ किया जा रहा है। यह जुगनुओं का घर था। साल 2018 में प्रकाशित हुए एक रिपोर्ट में बताया गया था कि प्रकाश प्रदूषण के कारण जुगनू रास्ता भटक रहे हैं, यहाँ तक कि वह इसकी वजह से अंधे हो रहे हैं। दरअसल घने पेड़ और झाड़ियां इन्हें प्रकाश प्रदूषित से बचाती हैं, लेकिन अब यह तेजी से खत्म हो रही है और इसी की तरह खत्म हो रहा है सितारों की तरह धरती पर चमकने वाले जुगनुओं का संसार। वही साल 2016 में प्रकाशित किए 12 साल तक चले रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया कि बसंत ऋतु में जुगनू अपने पीक पर होते हैं। इसका कारण है कि बसंत में नमी का होना। इसकी वजह से जुगनू इस मौसम में खूब दिखाई देते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से न जाने कितने वसंत आए और गए, लेकिन जुगनू नहीं दिखाई दिए। आने वाली पीढ़ियां अब जुगनुओं को सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी और वीडियो के माध्यम से उन्हें देखेंगी। अफसोस इस बात का है कि उन्हें वो हासिल नहीं होगी वह खुशी जो कभी बचपन में हमें मिलती थी, जब अपनी हथेली पर हम शाम को टिमटिमाते जुगनुओं को रखकर उत्सुकता से सिर्फ उन्हें एकटक निहारते रहते थे। वही वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 50 से 100 सालों में पृथ्वी पर मौजूद तमाम कीट पतंगों की 65% आबादी विलुप्त हो सकती है।
ये अब सब कुछ तेजी से बदलते जलवायु के कारण हो रहा है। गंभीर क्लाइमेट चेंज की वजह से उसमें दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इन कीट पतंगों की जनसंख्या स्थिर हो रही है और इसने इनके विलुप्त होने के जोखिम को भी और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आने वाले कुछ सालों में अगर क्लाइमेट चेंज इसी तरह होता रहा तो इनके विलुप्त होने के पूर्वानुमान और भी तेज हो जाएंगे।